जुमे के बहाने दुनिया के मुस्लिम देशों ने ठुमके दिखाने की जो चाल चली थी वह अमेरिका की एक घुड़की के आगे ढेर हो गई। आतंकियों और उनके हमदर्दों ने कोशिश की थी कि सारे पिछवाड़े मिलकर इस दिन गधैया नृत्य करेंगे, मगर इनके पिछवाड़ों में इतना दम नहीं जो तेल चुपड़े लट का वजन सह सके। यही कारण है कि जुम्मा जुबानी जमा खर्च और मुल्लाई बकलोली का दिन बनकर रह गया और मुसलमान आतंकियों की सलामती करके यह मुल्ला घर लौट आए। यानी दुनिया इनकी नौटंकी देख रही है और जिन आतंकियों के रहनुमा बनना चाहते हैं उनकी तशरीफ अलगोजे की तरह बज रही है। एक भी मुस्लिम देश की मत खड़ा होने की नहीं हो रही है, जबकि लोग यही कामना कर रहे हैं कि यह इजराइल से भिड़े और दुनिया से आतंकियों का बोझ कम हो। पर सारे के सारे जाहिल बकलोल और निकम्मे हैं। कल हमास ने ऐलान किया था कि जुमे के दिन दुनिया ऐसा मंजर देखेगी हर कोई दहल जाएगा। शाम होते होते आंखें सूज गई कि मुल्ला कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन यह भी जाहिलों की खोखली बकलोली साबित हुई। दरअसल मुसलमान आतंकी और उनके हमदर्द अब भी यही समझते हैं कि युद्ध भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी से लड़ा जा सकता है, इसलिए कोई भी उठाई गिरा कुछ भी बकलोली करके चला जाता है और लोगों का टाइम बर्बाद कर देता है। सारे मुस्लिम देश फोन घुमाने, तहमद लहराने और पिछवाड़ा दिखाने में व्यस्त है, जबकि इजराइल ने इनके नाइलपन का फायदा उठाकर गाजा के मुसलमानों को उत्तरी हिस्से से दक्षिण की ओर भगाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी जबान में इसे भगा भगा कर मारना कहते हैं। इजराइल का यह प्लान कितना खौफनाक है इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इजराइल पहले ही ऐलान कर चुका है कि गाजा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी आर्मी अब उस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2300 इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इन इमारतों में कितने लोग रहते होंगे और हमले के बाद कितने लोगों की कब्र बनी होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह इमारतें 3 से 8 मंजिल तक ऊंचाई की थी, जिनमें 50,000 लोग रहते थे, लेकिन उनकी बॉडी उठाने वाले भी जीवित नहीं बचे हैं। इजराइल गाजा के उत्तरी हिस्से पर अगले कुछ दिनों में कब्जा कर लेगा और उसे अपने अधीन ले लेगा, जबकि सारे मुसलमान आतंक